गुड मॉर्निंग नर्मदे हर। क्या क्या मारना है, लड़ाई करना है। यार नहीं 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 हाँ ओके 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 ओके। इसका बच्चा है, गुस्सा हो रहा है। प्ले प्ले मोले मोला नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। उसको देख रहे बच्चे को छूते ही मैया तुरंत एक्टिव, मैया एक्टिव हो गई। खुला के नर्मदे हर 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 महादेव। तो आज मेरे नर्मदा माई के परिक्रमा का है 121वां दिन। और आज की हमारी और आपकी परिक्रमा शुरू होने वाली है इस आश्रम से, जिसका वीडियो अभी हम दिखाते हैं। यह आश्रम है शेष घाट पे, और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट बदल गया है। डिस्ट्रिक्ट का नाम है अनूपपुर, मध्य प्रदेश। और आश्रम का नाम है माँ अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र। चलिए हम तब तक बैग पैक करके उठाते हैं, तब तक आप आश्रम देखिए। हाँ आश्रम है। आश्रम के सामने हमारी माई नर्मदा माई। नर्मदे आ जिंदगी भर। वाह सुंदर मैया। और हमें ऐसे ऊपर चढ़ के जाना है, लेकिन उस पार कैसे जाना है ये तो देखना पड़ेगा। एक्चुअली आज देर करने की वजह है कि मन में बार बार आया था कि रुक जाए रुक जाए रुक जाए, लेकिन आगे सोच रहे बढ़े अमरकंटक में एक दिन रुकने का कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे रुक के अब इधर ज़्यादा रुकेंगे तो फिर इधर गर्मी ज़्यादा आ रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि जून फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाए परिक्रमा। देखते हैं बाकी माई की इच्छा क्या है, कैसे पूर्ण होगा आई डोंट नो, लेकिन ट्राई तो मेरा यही है। बाकी यहाँ पे रास्ता दिया पार करने के लिए, ऐसे ऐसे ऊपर की ओर जाना है। हाँ मैया की तरफ में बहुत सुंदर रास्ता है ये। पूरा पीछे पीछे देख रहे हैं आप, पीछे पूरा पगडंडी आया हुआ है। ऐसे इधर से हम आए तो वो तो मंदिर दिख रहा है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। पगडंडी अभी तक मिल रहा है। बाकी मैया की तटे तटे रास्ता है। और थोड़ा मेहनत का काम है लेकिन मैया पीछे पीछे आश्रम से जहाँ से हम चले हैं आज, वहाँ से पीडीएफ और पुस्तक पे आपको दिखेगा टेढ़ी संगम। और वो डिस्टेंस टेढ़ी संगम से लेके यहाँ तक का शेष घाट से लेकर टेढ़ी संगम का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। तो दोपहर तक कोशिश करेंगे कि टेढ़ी संगम तक पहुँचे। बाकी माई की इच्छा पर छोड़ते हैं। हम प्लान कर सकते हैं और मैया उस प्लान पे चला सकती है या फिर नहीं, ये तो माई के ऊपर है। यार इस एरिया में ये कौन सा ध्रुव गांव करके ऐसा कुछ गांव है ये,
उस गांव में ये यहाँ से माई बहुत घूमी हुई है, तो बगल से ही ऐसे रास्ता दे दिया गया है पगडंडी टाइप का। सुबह से मतलब उस आश्रम से यहाँ पे लगभग 4.5 किलोमीटर हो गया है, और आगे बेला घाट पड़ेगा। बेला घाट से पहले से पगडंडी शुरू हो गया है। वैसे पूरा उधर आश्रम से ही कल से यहाँ से मैया का तट लिए, वहाँ से पूरा तट से तट रास्ता है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है चलने में। कौन सा घाट था वो? राम घाट से। नर्मदे हर 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 महादेव। हाँ, कुल मिला के हम पहुंच गए हैं बेला घाट, और सुबह से चल चुके हैं 5.5 किलोमीटर उस आश्रम से, और ये बेला घाट का मंदिर है। देखते हैं कोई है कि नहीं है। मैप पे लिखा हुआ है बेला घाट मंदिर, लेकिन पुस्तक में पीडीएफ में कोई आश्रम के बारे में नहीं लिखा हुआ है, और ये आश्रम है भी नहीं, बस वहाँ मंदिर है हनुमान जी का। दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी का है कि किसी का है पता नहीं, लेकिन बाहर तो श्री राम जी ही बने हुए हैं। वाह, मेरा गैस इतना सुंदर गैस हनुमान जी का ही है। बाहर श्री राम जी को स्थान दी है बाएं हाथ पे, और दाहिने हाथ पे हमारे शिव जी, और अंदर विराजे हैं जय जय बजरंगबली जी, जय जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली। यहाँ पे बनाया हुआ है, इतना ही मिल जाता है, बहुत है रुकने के लिए। इतना सुंदर स्थान है रुकने के लिए, जस्ट मंदिर के सामने मैया के तट पे। रे आराम से रुक सकते हैं इतनी जगह में तो कम से कम 1 2 3 4 5 से 6 आसन लग सकता है। अच्छा, हम भोजन की बातें नहीं करते ना। देखिए, हमने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया है, जब हम पूरी तरीके से मैया पे समर्पित हो जाते हैं, मैया पे विश्वास हो जाता है कि अब मैया ही भोजन दिलाएगी, अब मुझे तो खरीद के भी नहीं पाना, मतलब पूरी तरीके से मैया पे समर्पित, मैया पे ही, मतलब मैया के भरोसे रहना। हाँ, तो जब हम खुद की व्यवस्था करने लगते हैं, चलो अगर आगे भी खाने मिला, बिस्किट खरीद के रखते हैं, कुछ चीज़ें खरीद के रख लेते हैं, खा लेंगे, तो सच में कह रहे हैं उस दिन भूखे रहना पड़ता है। बिस्किट से तो भूख नहीं मिटता, लेकिन हाँ, माई के जब भरोसे रहते हैं तो माई कहीं ना कहीं से खाना की व्यवस्था कर देती है। तो अपनी व्यवस्था अगर हम करने लगते हैं तो यही हाल होता है। मैंने ये चीज़ ट्राई करके देख लिया। ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, ये माई पे भरोसा कह रहा है। तो खाना क्या है, मैया दिन भर में एक समय का खाना तो दिला ही देगी, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। जब हम इधर से आ रहे थे तब बाबा जी को हम देखे थे मैया के तट पे जाते हुए, मतलब जो वहाँ पे रहते हैं बाबा जी, वो सारे मंदिर में जो रहते हैं बाबा जी, उस मैया के तट पे जा रहे थे। तो वो ये वाले बाबा जी नहीं, वो गेरुए कलर में थे, मैंने ऑरेंज कलर वाले कपड़े में थे, सन्यासियों के कपड़े में, भगवा कलर के कपड़े में। तो अभी वो मंदिर में, हाँ ये बाबा जी। नर्मदे हर। अब माई के तरफ होते रास्ता है बाबा जी, माई के तरफ होके अब रास्ता है सीधा ना। हाँ, कल रात में कोई रुका था क्या बाबा जी? हाँ, नहीं रुका, कोई नहीं रुका। माई का धार इधर थोड़ा मुड़ा गया है, और इतना सुंदर लग रहा है ये धार, और घाट, बाकायदा घाट बनाया हुआ है यहाँ पे, देखिए सुंदर घाट है। उधर कुछ बच्चे नहा भी रहे हैं, 4-5 बच्चे हैं जो नहा रहे हैं, 4 बच्चे हैं।
नर्मदे यार। मज़ा आ रहा है। ये एक नाला मिला है, अब इसको पार करना है। इधर से नहीं देखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं थोड़ा छोटा कहीं पे हो तो उधर से पार करते हैं। तो आगे तो और विशाल रूप ही इसका दिख रहा है, यहाँ पे छोटा दिख रहा है। करने के लिए ये भी रखा हुआ, पत्थर भी रखा हुआ है। अब ऐसे पानी के किनारे किनारे ना, अब गर्मी आ गया तो सांप वगैरह रहता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों का। नर्मदे यार। वह कौन सा गाँव है ये? संगम टोला। आगे आश्रम कितना दूर पे होगा लगभग? 1 किलोमीटर। ठीक 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 ठीक। नर्मदे यार। हाँ, संगम टोला। हाँ। कौन से नदी का संगम है यहाँ पे? हाँ, चले कोई ना। वो नदी था क्या? हाँ, जब पार किए वो नदी था, संगम था। संगम का पता नहीं एक्चुअली, मेरे उस पे पुस्तक पे तो लिखा हुआ है एक संगम का नाम, देखते हैं क्या है। नहीं है, PDF है मेरे पास। इस नदी के बारे में नहीं दिया है, कुल्हार नदी के बारे में दिया है। और दूधी संगम पीछे रह गया। जहाँ हम रुके थे वही था, वहाँ पे संगम था एक, उसको हम ध्यान नहीं दे पाए, मतलब जिस आश्रम में रुके हुए थे रात में। और आगे एक संगम पड़ेगा, उस संगम का नाम है घुघरी में। घुघरी तो लग गया, रोड पे वो घुघरी है, ये घुघरी ग्राम ही है। और आगे कुल्हार पड़ेगा, कुल्हार संगम, फिर टेढ़ी संगम, फिर कंचनपुर। तो टेढ़ी संगम तक जाने की कोशिश करते हैं आज, अभी मतलब अभी दोपहर तक। इस वाले घाट से, मतलब जो पिछला घाट दिखाया वहाँ से आधा किलोमीटर आगे आके एक रास्ता यहाँ पे कह रहे बाबा जी, वहाँ पे घाट वाले बाबा जी कह रहे हैं कि यहाँ से एक रास्ता गया है, मैया का तट होते ही। तो रास्ते पे हो लो, आगे बहुत ज़्यादा झाड़ है। वैसे यहाँ से आधा किलोमीटर आगे चल के भी मैया के तट आगे रास्ता जो मिल जाता, मैप पे दिखा रहा है वो। मैया के तट पे मतलब ये मैया है, और यहाँ से ये पगडंडी गया, ये पगडंडी सीधे रास्ते में जाके आके मिलेगा। अच्छा, अभी टाइम हो रहा है 8:06 और धूप खतरनाक लग रहा है, गमछा डालना पड़ेगा सर पे। अभी अप्रैल चल रहा है, मई में मेरा क्या हाल होगा? तो जून फर्स्ट वीक तो पूरा कर देंगे कैसे करके परिक्रमा मेरा, क्योंकि अभी ज़्यादा बचा नहीं डिस्टेंस। 850 किलोमीटर 900 किलोमीटर बचा हुआ है। मतलब यहाँ से जो अमरकंटक है, अमरकंटक से जो डिस्टेंस है अमरकंटक टू ओमकारेश्वर का, वो 850 किलोमीटर है लोग कहते हैं। यहाँ से रास्ता लग गया, ये मतलब रास्ता, मतलब ये रास्ता प्लेन रास्ता है, ऐसा माटी का रास्ता। और अभी थोड़ा देर यहाँ पर रेस्ट लेते हैं, पानी वानी पीते हैं,
4-5 मिनट बैठते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं वासुदेव जी के नीचे। हाँ, सुंदर। चलो, सुंदर पक्षियों की आवाज़ आ रही है, बहुत सुंदर। अरे रे, पूरा शरीर हल्का हो गया। फाइनली ये ग्राम में एंटर कर रहे हैं और सुबह से लगभग 8.5 किलोमीटर चल चुके हैं, लगभग नहीं 8.5 किलोमीटर चल चुके हैं सुबह से जिस आश्रम से निकले। और अभी टाइम हो रहा है 8:41। तो अभी 1 घंटा 15 मिनट चल सकते हैं और 10 बजे तक चल सकते हैं। पूछते हैं किसी से कौन सा गांव है ये, फिर बताते हैं कौन सा गांव है। ये मैया बैठी हुई, इनसे पूछते हैं। मैं बताइए मैया, मैया कौन सा गाँव है? कंडी कापा। ये मैया के तरफ क्यों हो जाएगा रास्ता? तो उधर से रास्ता है ना आगे जाने का। चलिए, ये मेन रोड है। मेन रोड में कंडी कापा नर्मदे कंडी कापा में आके मिल रहा है एक। हाँ हाँ, उधर से जाना है। हाँ, चलिए माई की तरफ होते फिर से निकलते हैं आगे की ओर। आजा नर्मदे, नर्मदे हर। क्या नाम है आपका? संजू। ये वाला रास्ता माई पे जाता है कि नहीं, ये वाला रास्ता छोड़ के, क्योंकि ऐसे पूरा ज़्यादा बहुत ज़्यादा घूम के जा रहा है माई पे ये रास्ता। नर्मदे हर। अब माई पे जाएगा रास्ता ये। हाँ, इधर से नहीं जाएगा, रोड है रोड। ये आगे माई दिख रही है और इधर ये पगडंडी जा रहा है, तो पगडंडी पकड़ते हैं, किनारे किनारे मैया के पगडंडी को निकल लेते हैं। रास्ता गया है इधर से, कहाँ तक गया है पता नहीं। अरे फिसलन है, फिसलन है। नो 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 नो, तो रोड पे घुमा दिया था। गांव के अंदर अंदर से इधर से भी रास्ता था नीचे आने का। ये देखिए, गांव वाले 2 बच्चे आए उधर से, ये हम उधर पूरा घूम के गए। ये आगे फिर से घूम के आगे रास्ते में मिल रहा है और फिर गांव में जाना पड़ेगा। अब इससे अच्छा हम खेत में उतर जाए, इधर से वो खेत वाला पगडंडी पकड़ ले। इधर से रास्ता है ना पगडंडी होके। एक्चुअली यहाँ पे मैया के तट पे ही एक शारदा धाम करके जगह दिख रहा है, तो वहाँ पे जाने की कोशिश करें। वो आश्रम का नाम है शारदा धाम, मैया के तट पे ही दिख रहा है, बीजापुर के आगे आगे। मेरे ख्याल से यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर होगा, उससे कम तो नहीं होगा।
अरे हमारा काम है आगे बढ़ते रहना और हम आगे बढ़ते रहेंगे, नर्मदे हर जिंदगी भर। हे माँ, एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे अमरकंटक आ रहा है पास में ना, एक्साइटमेंट बढ़ रहा है। लेकिन जिस दिन अमरकंटक से फिर चलेंगे, फिर होगा 850 किलोमीटर का डिस्टेंस, फिर कब देखेंगे ओमकारेश्वर आ रहा है, ओमकारेश्वर आ रहा है। लेकिन फिर मैया को छोड़ के भी तो जाना पड़ेगा ना। आगे इसके ऊपर पैर रख देते, देख तो कोई ना, अब आराम करो। तुरंत एक्टिव हो गया ना। तो यही चीज़ें हैं, थोड़ा गर्मी आ गया ना, इसलिए मैया के तट पे जो छोटे छोटे सांप हैं, बड़े सांप, कल नाग दिखा था, वो शिवा कौन सा घाट है उस घाट के पास, तो वो सब चीज़ें हैं जो थोड़ा थोड़ा रहेगा। बस आपको आंखें खोल के चलना है, देखते हुए चलना है, झाड़ियों में संभल के चलना है। हम पहुंच गए हैं विजयपुरी, और यहाँ पे एक नदी है, इसे कहते हैं कुल्हार नदी। लोग बता रहे हैं कुल्हार नदी, लेकिन जो हमारे पास पुस्तक और पीडीएफ वगैरह है उस पर घुघरी में कुल्हार नदी है, लेकिन घुघरी पीछे रह गया, उस वहाँ पे कोई नदी नहीं था। ये है कुल्हार नदी। घुघरी जो पीछे जो एक नदी, इसे हम पूछे नहीं कि कौन सी नदी है, तो उन्होंने बताया था, पता नहीं कौन सी नदी, भूल गए हम, तो वो घुघरी था, लेकिन कुल्हार नदी यहाँ पे, इसे पार करना पड़ेगा। नीचे से ही रास्ता है। ये स्थान है पार करने के लिए, वो ऊपर चढ़ने के लिए भी उधर से है। आनंद आता है ऐसे छोटी छोटी नदियाँ पार करने में, लेकिन जो पत्थर है उसमें, जिसमें कचरा पूरा लग जाता है ना पैर में, उसमें आनंद नहीं आता है। चलिए कैमरा को जेब में रखते हैं, चढ़ के फिर बात करते हैं। ट्राई किया, मेरा पैर यहाँ से स्लिप कर जा रहा है बार बार, ये देखो यहाँ पे। बैग उतार के बैग रखना पड़ेगा, फिर चढ़ सकते हैं। हाथ के सपोर्ट के लिए एक डंडा यहाँ पे से लगाने के लिए जगह दे दे, या फिर कोई एक डंडा ऐसे लगा दे, आराम से कोई चढ़ सकता है। ऐसे तो बार बार फिसल रहे थे। ये एक और नाला आ गया, इस नाला को कहाँ से पार करना है? यहाँ से पार करके चढ़ेंगे कैसे? इधर से। चलिए देखते हैं, लेट्स ट्राई। ट्राई तो करना ही पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे पकड़ने के लिए है सब, इसलिए इस पर चढ़ सकते हैं, लेकिन उधर नहीं था। परिक्रमा इज नॉट इजी। डन 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 डन। चलिए, एक्चुअली इधर से भी आ सकते थे, इधर से इजी पड़ता, लेकिन जो है पैर में बहुत सारे खिचड़ी लग जाते। इधर से आ सकते थे, ये रास्ता दिया हुआ आने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कचड़ा है, इसलिए थोड़ा सा सोचे मेहनत कर लेते, चल जाएगा। यहाँ पर रास्ते दोनों इजी भी है, हार्ड भी है, लेकिन देव हमेशा हार्ड रास्ते पे ही फंस जाता है। नर्मदे हर नर्मदे हर 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 महादेव।
तो अभी ये आश्रम में पहुंच गए हैं। ये शारदा धाम करके था ना, ये आश्रम है। जगह का नाम नहीं पता, लेकिन सुबह से 15 किलोमीटर चल चुके हैं। अब यहाँ पर रुकते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है 10:15 और देखते हैं आश्रम में, क्योंकि अब आगे नहीं बढ़ना। यहाँ से 2-3 किलोमीटर पर एक दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर भी है। 2-3 किलोमीटर भी चल सकते हैं, लेकिन मन नहीं कर रहा है। पता नहीं वहाँ पे भोजन की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे अगर देख लेते हैं, क्योंकि ये मैप पे भी है और कुछ परिक्रमावासी फ़ोटो खींच के इनका मैप पे अपलोड भी किया फ़ोटो। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये आश्रम ये बन रहा है, सब यज्ञशाला वगैरह, उधर कमरे भी कुछ बने हुए हैं। इधर ही आए। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे हर जिंदगी हर। अब एक सो के उठे, हाथ पैर मुँह अभी धुले। अभी टाइम हो रहा है 3:53 और यहाँ से निकलने का समय हो गया है। ये आश्रम का कहीं नाम तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो संत जी हैं, जो बाबा जी हैं, जो वो बहुत सुंदर, मतलब बातचीत करने में, और वो कार सेवकों में से भी एक थे, लेकिन अभी वो है नहीं, सोए हुए हैं अभी। उन्होंने बार बार बोला रुक जाना रुक जाना रुक जाना रुक जाना, और उनको बिना बताए निकलना फिर उचित भी नहीं लग रहा है, लेकिन वो सो रहे थे, उनको डिस्टर्ब करना भी सही नहीं है, तो फिर निकलना तो पड़ेगा ही ना, आगे तो बढ़ना है। लेकिन उनको अगर मालूम चला हम बिना पता चले गए तो बहुत बुरा लगेगा उनको। ये ग्राम है चंदन घाट, पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर। यह है पुष्पराजगढ़ और चंदन घाट है। चंदन घाट आगे भी है। ये बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है आश्रम में। गुरु वंदना हो गया, उद्बोधन हो गया, और यहाँ पे रामायण के कुछ चौपाइयाँ लिखी हुई हैं। ये पहले चौपाई पढ़ी है एटलीस्ट। वाल्मीकि जी और राम जी के बीच का संवाद है ये। तो चलिए उड़ाते हैं बैग और बढ़ते हैं आगे, जहाँ तक चल पाएंगे। 2 घंटे भी समय है चलने के लिए। और हाँ, आपको हॉल नहीं दिखा, ये हॉल ऐसा रूम बनाया हुआ, एक ये रूम और एक ये रूम परिक्रमावासियों के रहने के लिए। तो बैग तो तैयार है, बस उठाना बाकी है। नर्मदे हर जिंदगी भर। तो मेरा नाम देव है और अभी हम नर्मदा माई की परिक्रमा कर रहे हैं, और मेरा कांटेक्ट नंबर है 9889896877। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, 9889896877। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। अगर आपको नर्मदा माई की परिक्रमा से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा। और अगर ज़रूरत पड़ा तो कॉल हम जरूर करेंगे, बस एक बार व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा कि हाँ लंबी बातें करनी है, थोड़ा कॉल कर लीजिएगा, तो हम कॉल करेंगे अवश्य। और मेरा व्हाट्सएप पे एक वो चल रहा है, ग्रुप चल रहा है नर्मदा परिक्रमा सेवा करके, उसमें हम उन नीडी आश्रमों के लिए डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं आप सभी के सहयोग से, जिन आश्रमों को ज़रूरत है, जो परिक्रमा वासियों के सेवा भाव से सेवा देते हैं, बट उनके पास डोनेशन नहीं है, अन्न खरीदने के लिए पैसे नहीं है, उन व्यवस्थाएं चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो उन आश्रमों के लिए हम डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं। और नर्मदा माई की परिक्रमा में जब वो आश्रम मिलते हैं तो आप जो छोटे छोटे सहयोग करके एक बड़ा सहयोग बनता है, उस सहयोग से उनके लिए कुछ ज़रूरत की चीज़ें खरीद के दे देते हैं या फिर पैसे डोनेट कर देते हैं। तो
आप भी डोनेट करिए, वही सेम नंबर है 9889896877। अगर आपको डोनेट करना हो तो इसी नंबर पर आप फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। और जब आप मुझे डोनेट करिएगा उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बाकी जब हम आपका पैसा किसी को डोनेट करेंगे तो उसका एक वीडियो बना के हम व्हाट्सएप उस ग्रुप में, जो नर्मदा परिक्रमा सेवा करके जो ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उस पर शेयर कर लेंगे और इस रिकॉर्ड करके इस यूट्यूब पे भी शेयर कर लेंगे। इससे होगा क्या कि आपका पैसा नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए पहुंच गया है, ये जानकर आपको भी खुशी मिलेगी और मुझे भी खुशी मिलेगी। तो वो आश्रम है और इधर से रास्ता दिया हुआ है जाने का। ओ माई है, माई के तट पे ही बहुत सुंदर बाबा जी ने भोजन कराया। और बाबा जी राजस्थान से हैं बाबा जी, लेकिन दिखे नहीं, फिर आराम कर रहे हैं भोजन प्रसादी लेके। सच पता नहीं अजीब से बुरा लग रहा है। वो ऐसा बिहेवियर, मतलब खुश मिजाज के थे। जो पीछे आश्रम में रुके थे रात में ना, वो भी पापा जी बहुत खुश मिजाज के थे और ये भी। लेकिन ये बाबा जी थोड़ा ज़्यादा बातू नहीं थे और वो वजह थोड़ा शांत थे, बल्कि बात तो वो भी कर रहे थे, तभी ना खुश मिजाज के होंगे। बाबा जी बहुत, दोनों जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब इनकी राम राम की ऐसे बैठे बैठे राम जी की चौपाइयाँ सुनाने लग रहे थे, फिर बातचीत करने लग रहे थे, है ना। से यहाँ से ये जो पेड़ दिख रहा है, यहाँ से मई का तट पे रास्ता हो गया है अब। 4 बजे के बाद धूप उतना नहीं लग रहा है अभी। 4 बजे से पहले पहले धूप लगता है। मतलब हम 3 बजे निकलना चाहे दोपहर में तभी निकल सकते हैं। ये का मंदिर पानी में है, मैया के कुछ ज़्यादा ही तट के किनारे। शिव जी का मंदिर है, शिवालय है। हर महादेव। मार्बल से बना हुआ शिव जी का शिवलिंग है। अब आगे माई के तट से रास्ता नहीं है कि है, नहीं है, घेरा हुआ पूरा नहीं। इस खेत में अंदर जाने का रास्ता होगा तो पगडंडी तो दिख रहा है अंदर, खेत में भी जाने का रास्ता नहीं है। देखते हैं आगे से। पीछे आश्रम से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 1 किलोमीटर आए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ से रास्ता फिर घाट पर से ख़त्म हो गया, इधर से रास्ता गया हुआ है। एक भगवान, उनसे पूछते हैं। नर्मदे यार, वर रास्ता किधर से है? सीधा? हाँ, किधर से रास्ता है? हाँ, गांव में से। कौन सा गांव भैया? कछड़कुड़ा। हाँ भगवान, रास्ते का वीडियो ना जाए। कछड़कुड़ा, कचरा तोला। ये ग्राम में एंटर करके कचरा तोला ग्राम में।
इस टी पॉइंट पे पहुँचे अभी। यहाँ से सीधा सीधा रास्ता लेके आए हैं। ये माई के तट पे जा रहा रास्ता ही तो पता है, लेकिन ये रास्ता उस रोड से गाड़ी गया है, उस ब्रिज से, मतलब उस रोड पर जाके कनेक्ट कर रहा है। तो पूछते हैं माई के तट से रास्ता है कि नहीं है। नर्मदे यार भैया, ये माई के तट से रास्ता है क्या? है इधर से रास्ता? और फिर उधर से उधर जाने के लिए रास्ता है? आगे से ये शिवालय घाट जाना है, शिवालय घाट ऐसा कुछ है। सीधा सीधा रास्ता, ठीक। पीछे एक बाबा जी मिले थे, उनसे पूछे थे मैया के तट से रास्ता है कि नहीं है। तो पीछे वाले बाबा जी भी कह रहे थे कि मैया के तट से रास्ता नहीं है। थोड़ा बहुत कह रहे हैं, थोड़ा बहुत भी नहीं है। तो रिस्क लेना उचित होगा क्या? क्योंकि इधर से अगर जाएंगे तो शिवालय घाट बहुत घुमाव पड़ जाएगा और मैया की तरफ से पूरा सीधा सीधा पड़ेगा। देखते हैं आगे भी गांव से टेढ़ी संगम पे जाने का रास्ता है मैया के तट पे, वो भी देख लेते हैं एक बार। के तट पे यह आश्रम है। नर्मदा प्रेमी समूह महाराज संचालित अन्न क्षेत्र तथा विश्राम की व्यवस्था परिक्रमा वासियों के लिए 300 मीटर की दूरी पर उपलब्ध है। मैया के तट पे ही आश्रम है ये। ग्राम का नाम है टेढ़ी लालपुर। और यहीं पे है टेढ़ी संगम। और ये संगम है, ये जो नदी जा रहा है टेढ़ी नदी, ये नदी है, आगे जाके मैया में मिल रहा है, वही है टेढ़ी संगम। न जाने कितनी सारी नदियाँ आके माई में मिली हुई है ना, कितने सारे नदियों को हम लोगों ने देखा और कितने सारे संगम के बारे में जाना। इस वाला टी पॉइंट से उधर ना जाके हमको इधर मुड़ गए, कान पठारा करके एक थाना, वही मतलब गांव के, जो गांव का बोर्ड दिखाएं पूरा ब्रिज वाला, वहाँ से 50 मीटर आगे आके ये टी पॉइंट मिला है। और टी पॉइंट से मुड़ गए हमारे लेफ्ट की ओर। उस टी पॉइंट से मुड़ गए, इस टी पॉइंट से 50 मीटर आगे आके ही ये पैदल नर्मदा परिक्रमा मार्ग लिखा हुआ है इस पे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नीचे। तो हम इधर से ही निकलेंगे। शिवाला घाट जाना है, कोई कह रहा है 10 किलोमीटर है, कोई कह रहा है 15 किलोमीटर है, कोई कह रहा है 18 किलोमीटर है। तो 10 होगा तो पहुंच जाएंगे। नर्मदे यार, बस शिवाला घाट कितना दूर होगा ऐसे? शिवाला घाट 10-12 किलोमीटर। ये लालपुर का प्राथमिक शासकीय विद्यालय है ये, और इसके जस्ट बगल से रास्ता कटा हुआ है अंदर जाने के लिए। शिवालय का 9 किलोमीटर है और 5:16 हो रहा है। तो 1 घंटा में 9 किलोमीटर तो मेरा भूत भी ना चल पाए, तो किसी घर पे आप पूछ के आसन लगाना पड़ेगा। जो पीछे लालपुर ग्राम है ना, वो लालपुर ग्राम ख़त्म होते ही ऐसा पगडंडी लग गया था। ये आगे एक ग्राम है बसंतपुर, और बसंतपुर के आगे है ध्रुवा टोला। तो ध्रुवा टोला तक अगर पहुंच जाएंगे तो किसी भी बसंतपुर में भी अगर किसी का घर होगा तो वहाँ पे पूछ के रुक सकते हैं। वो पगडंडी पकड़ के आए और सीधा सीधा पगडंडी इस पगडंडी से निकल रहा है और इस गांव में आके मिल रहा है। कौन सा गांव है पूछते हैं, और आगे बसंतपुर है, अब बसंतपुर जाने का रास्ता पूछते हैं। नर्मदे यार बाबा, कौन सा गांव है ये? बसंतपुर, कंचनपुर, ऐसा कंचनपुर जाने का रास्ता कौन सा है? 1 किलोमीटर बाद इसी रास्ते पे। और नर्मदे ये पुल, पहला पुल आया, हाँ, फिर दूसरा पुल से ऐसे जाने का है बाबा। अच्छा अच्छा, वो टावर से पहले नहीं, अच्छा, वो बहुत दूर है, टावर दूर है बाबा, इधर से घूमना है। हाँ ये पहला पुल है। हाँ, रोड निकलते जाओ तो आगे वो पुल दिख रहा हाँ है, हाँ छोटा सा, हाँ, वहाँ से ऐसे जाने का। इधर घूम जाने का, जी। ठीक है। और बसंतपुर में आश्रम है क्या? बसंतपुर में तो नहीं बाबा। कहीं वहाँ मंदिर बसंतपुर में?
हाँ मंदिर है एक महात्मा के पास, वो क्या कहते हैं, पंडित जी है। ठीक 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 नर्मदा के किनारे में चले जाना, ठीक ठीक वहाँ सेवा हो जाएगा। ठीक भगवान जी नर्मदे। नर्मदा। ये वाला पुल बताए थे, ये जो पुल दिख रहा है इसके कह रहे आगे जाके ये जो रास्ता जा रहा है हमारे लेफ्ट में, यहीं से जाना है बसंतपुर, खेतों में से होते हुए। ये यहाँ से बसंतपुर ग्राम लग गया है। एक्चुअली पीछे जहाँ बाबा जी से पूछे तो वही लग गया था, लेकिन वो आश्रम जाने के लिए ये यहाँ बसंतपुर के इस वाले रोड पे निकल रहा है और यहाँ से उस तरफ जाना है मैया की तरफ। पता नहीं आश्रम की क्या है, आई डोंट नो, क्योंकि लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि आश्रम नहीं, कोई कह रहे है, कोई कह रहे कोई बाबा जी रहते हैं, आपके रुकने के लिए जगह मिल जाएगा। तो मुझे बस रुकना ही तो है। एक्चुअली अब 2-3 दिन से, मतलब कौन से दिन से, हाँ 3-4 दिन कह सकते हैं, कभी कभी बॉडी को बहुत ज़्यादा थकान लग रही लगता है। जैसे आज दोपहर के बाद से लग रहा है थकान, अजीब सा थकान लग रहा है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होता है, आई डोंट नो व्हाई। वैसे काफ़ी समय से चल रहा है, कम नहीं चले, काफ़ी चल गए हैं। नर्मदे हर। इधर से इस वाले रास्ते 50 मीटर आए होंगे आगे, यहाँ से मुड़ गया फिर से रास्ता इधर जाने के लिए। मैप पे दिखा रहा है ध्रुवा टोला, तो हाँ ध्रुव टोला, हाँ देखते बसंतपुर के पास ध्रुवा टोला है, पास में ही दोनों आसपास के गांव हैं। देखते हैं कौन से गांव में है आश्रम या फिर मंदिर। नर्मदे। हाँ ये रोड पे आ गए, उधर से पक्का रोड लग गया इस वाले बोर्ड के उस तरफ से। यहाँ से परिक्रमा मार्ग कंचनपुर का सीधा सीधा कंचनपुर जा रहा है, 3 किलोमीटर पे है। शिवाला घाट आश्रम 6 किलोमीटर पे है। तो कंचनपुर भी नहीं जाएंगे, शिवाला घाट भी नहीं जाएंगे, यहीं पे रुकेंगे, आगे देखते हैं यहीं पे। मैया का तट इधर से ही है ना सीधा, तुम जाके मैया के तट पे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। कंचनपुर 3 किलोमीटर और अभी टाइम हो रहा है 6:02। आधे घंटे में 3 किलोमीटर नहीं पहुंच पाएंगे। आधे घंटे में सूर्य अस्त हो जाएगा, सनसेट हो जाएगा। हम देखे ना जहाँ पे आश्रम का बोर्ड देखे हैं, वो आश्रम के बोर्ड से देखने पे उस तरफ जो रास्ता जा रहा है वो मैया के तट की ओर जा रहा है। ये तो कंचनपुर की ओर जा रहा है। और वो जो होटल था कॉर्नर में, वो होटल वाला क्या है कि सीधे सीधे चला जाओ मैया का तट मिल जाएगा, और कोई ना कोई रोकने के लिए जगह भी दे देगा। गजब इंसान है यार। अब मुझे चलना चाहते हुए 3 किलोमीटर चलना ही चलना पड़ेगा, और फिर वापस जाके फिर उधर जाएंगे हम 1 किलोमीटर। नर्मदे यार। अभी टाइम हो रहा है 6:30 और सूर्यदेव जी अस्त हो चुके हैं और हम कंचनपुर पहुंच भी चुके हैं। ये घर से कंचनपुर लग जाएगा। यहाँ से आधे किलोमीटर पे एक शिव जी का मंदिर दिखा रहा है, तो वहीं पे रुकेंगे। कंचनपुर के शिव जी का मंदिर, ये उसमें PDF में भी दिया हुआ है। ये कंचनपुर का कोइंदी नदी है जो आगे जाके मैया में संगम है इसका। कोइंदी नदी मैया के तट, असल में जो नदी हम देख रहे हैं मैया के तट पे जहाँ संगम है, मैया के तट पे चलने पे वो सूखा हुआ दिख रहा है, मतलब। लेकिन जब इधर रोड से आ रहे हैं तो इधर पानी दिख रहा है नदी में। यह कंचनपुर का शिव मंदिर है और नदी के जस्ट बगल में है ये नदी है। अभी ये जो टेम्पो आया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहीं पे शिव मंदिर है। यहाँ से कंचनपुर हुआ माइलस्टोन भी लगा है 0 किलोमीटर का। नर्मदे यार। बाबा यहीं पे रुकते हैं क्या?
तो पहुँच गए कंचनपुर। ये मंदिर है, शिवालय लिखा हुआ था लेकिन शिवालय नहीं है, दुर्गा जी का फोटो रखा हुआ है और शिवालय शायद इधर है। हाँ ये शिवालय, शिव जी इसमें है। तो शिव जी का दर्शन हम कल कराते हैं, काफ़ी अंधेरा हो गया है, टाइम हो रहा है 6:12 और अभी भोजन बनाना भी है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज मेरे था नर्मदा माई की परिक्रमा का 122वां दिन और आज हम चले थे कौन से घाट से, शेष घाट से आए हैं कंचनपुर और कुल मिला के डिस्टेंस है, देख के बता देते एक बार आपको, डिस्टेंस है 26 किलोमीटर का। और कितना था 167 कल था सीधे घाट पर गया उससे तिंदनी वाला आश्रम से, और 26 ये 67 और 77 87 और 84 किलोमीटर हो गया। 184 किलोमीटर तिंदनी घाट से लेके यहाँ तक का, तिंदनी आश्रम से लेके यहाँ तक का 184 किलोमीटर। ये तिंदनी से लेकर मांडव तक हम इसलिए अमरकंटक तक इसलिए जोड़ रहे हैं कि लोगों को पता रहे कि ये डिस्टेंस है कितना। तो चलिए मिलता है अगली वीडियो। नर्मदे हर।